ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। अच्छा, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स जो होते हैं ये होते हैं एनाटॉमिकल, फंक्शनल एंड सर्जिकल डिवीजन्स ऑफ द लंग। ये लार्जेस्ट सब डिवीजन होती है लोब की। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो है ना, अगर कोई मसला हो जाए एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में तो ये अलहदा रिमूव किया जा सकता है। मतलब कि एनाटॉमिकल, फंक्शनल एंड सर्जिकल, मतलब कि सर्जिकली भी आप एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अब आपको पता है कि दो लंग्स होते हैं, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। ठीक है, राइट के होते हैं दो फिशर्स, तो तीन लोब्स बन जाते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर। और लेफ्ट के एक फिशर होता है तो दो लोब्स बनते हैं, अपर लोब एंड लोअर लोब। लेकिन अपर लोब की आगे दो डिविजन्स होती हैं, एक आ जाती है अपर डिवीजन, एक आ जाती है लोअर डिवीजन। ठीक है, अब पहले चलते हैं राइट लंग से। ठीक है, राइट लंग में जो अपर लोब होता है उसके आगे होते हैं आपके पास तीन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। ठीक है, एपिकल, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। ठीक है, मिडिल में आपके पास आ जाते हैं लेटरल एंड मीडियल। ठीक है, और लोअर में आपके पास पांच आएंगे। ठीक है, कौन कौन से? सुपीरियर, मीडियल बेसल, लेटरल बेसल, एंटीरियर बेसल, पोस्टीरियर बेसल। अब मैंने पहले एक लंग के इसलिए लिखे हैं कि आपको पता लग जाए कि राइट के कितने हैं, 3, 2, 5 और 5, 10, 10 जो है ना वो आपके ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं इन द राइट लंग। अब अगर हम कंपेयर करते हैं इसी को विद द लेफ्ट लंग, ठीक है, तो देखिए जो लोअर लोब है ना उसका बिल्कुल वैसे ही है, सुपीरियर, मीडियल बेसल, लेटरल बेसल, एंटीरियर बेसल, पोस्टीरियर बेसल, तो 5 इसके भी होंगे। लेकिन जब आप अपर लोब पे आते हैं तो उसकी दो डिवीजन्स हैं। ठीक है, जो अपर लोब की अपर डिवीजन है उसके भी वैसे ही हैं, एंटी एपिकल, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। ठीक है, लेकिन जो लोअर आती है ना, ठीक है, अब ये बेसिकली होता क्या है कि जो लेफ्ट लंग है उसके ऊपर आता है हार्ट का इंप्रेशन। ठीक है, तो इसका जो मिडल लोब है ना, ठीक है, वो होता है कम डेवलप्ड और वो पार्ट बन जाता है अपर लोब का ही। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ आपके पास एक आ जाता है लिंगुला। ठीक है, अब लिंगुला जो है, ठीक है, उसके फिर दो हमने बनाए हुए हैं, एक है सुपीरियर लिंगुअल, एक है इंफीरियर लिंगुअल। मतलब कि आप गिनेंगे तो हैं इसके भी 10 ही सेगमेंट्स। तो ये बहुत दफ़ा पूछा गया है कि कितने सेगमेंट्स हैं दोनों के। आपने बताना है कि दोनों के सेगमेंट्स जो हैं ब्रोंकोपल्मोनरी वो 10 ही हैं। एक और चीज़ पूछी जाती है कि सप्लाई किससे होते हैं। सप्लाई ये होते हैं बाय टर्शरी ब्रोंकियोल। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं जो ज़्यादा पूछी जाती हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के बारे में। ये आप देख सकते हैं 2 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स इन द राइट मिडल लोब। ठीक है, ईच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इज सप्लाइड बाय टर्शरी ब्रोंकस। ठीक है, वही वाली बात है। फिर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं 10 इन बोथ। अब ये अगर आप डायग्राम गौर से देख लें तो ये वही वाली बात है कि लेफ्ट पे जो अपर लोब है उसके 10 सेगमेंट हैं, लोअर लोब के 5 सेगमेंट हैं और लोअर लोब के भी 5 सेगमेंट हैं, तो मिला के हो गए 10। ठीक है, राइट पे अपर लोब के 3, मिडल लोब के 2 और लोअर लोब के 5, तो मिला के इसके भी हो गए 10। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ब्रोंकोपल्मोनरी के सेगमेंट्स का टॉपिक जो है वो फुल डिटेल में मजीद जो है वो पढ़ाया जाएगा एनाटमी में, लेकिन अभी के लिए क्योंकि ऑर्गन सिस्टम्स में इतना ही इसका रोल है तो ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स का टॉपिक ख़त्म होता है।